हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंडीशन 1 और कंडीशन 2 पूरा कर लिया था। मतलब एक चतुर्भुज की रचना ऐसी की थी कि जब चारों भुजाएं एवं एक विकर्ण दिया हो, और सेकंड कंडीशन में जब 3 भुजाएं एवं दोनों विकर्ण दिया हो। ये दोनों कंडीशन मेरी पूरी हो चुकी थी। हमने इन दोनों कंडीशन से देख लिया था कि किस तरीके से हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की रचना करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है उन दो वीडियोज़ को, तो अभी आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके पहले उन वीडियोज़ को देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखें। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जब 3 भुजाएं एवं उनके बीच का 2 कोण दिया हो तब हम लोग चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। जब हमें 3 साइड्स मतलब 3 भुजाएं और उनके बीच का जो 2 कोण होता है, 2 एंगल अगर हमें दिया हो तो हम लोग कैसे चतुर्भुज की रचना करेंगे, वो हम लोग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो पब्लिश करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए बुक पे चलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.3 को सॉल्व करेंगे। इसको देखेंगे कि इसकी रचना कैसे करते हैं। ये जो कंडीशंस इसमें दी गई है और इसमें जो मेज़रमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग चतुर्भुज की या जो भी चीज़ दिया गया है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्नावली 7.3 क्लास 8 बिहार बोर्ड के मैथ की किताब है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह की रचना जो दी हुई है इसमें क्या दिया हुआ है, हम लोग रचना भी करेंगे उस चतुर्भुज की जिसकी 3 भुजाएं और 2 कोण हमें पता हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चतुर्भुज का नाम क्या है, ABCD। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक कोई भी चतुर्भुज जो आपको बनाना है, ठीक है, जिसको हम लोग रफ़ स्केच बोलते हैं या फिर कच्ची रचना। इसमें क्या करना है, आपको ABCD एक चतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर चतुर्भुज बना लिया हमने, कच्ची रचना है ये। अब आप इसके मेज़रमेंट्स जो दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग इसको मेज़रमेंट इसकी लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट लिख दी है। देखिए, इसकी मेज़रमेंट में क्या दिया हुआ है, BC 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 4.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर है ना, और DA यानी कि AD कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। कोण C 120 है और कोण D 90 है। ठीक है, अब इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग 2-3 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक बेस लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो मुझे पता है। जैसे BC ड्रॉ कर सकते हैं, या आप CD ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप AD ड्रॉ कर सकते हैं। आपको इन तीनों लाइन में जो दी गई है उसमें से कोई भी एक लाइन मेज़रमेंट के हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मुझे BC दिया हुआ है, पहले एक बेस लाइन, हम इसके अकॉर्डिंग ही अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो BC दिया हुआ है ना, BC मुझे पता है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे BC की, है ना, BC ड्रॉ कर लेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद C पर 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो C पर 120 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, अब ये एंगल जो आप बनाइएगा, ये मैं बताऊंगा अभी आपको कि ये परकाल की मदद से बना सकते हैं और चांद की मदद से बना सकते हैं। अब CD ने एंगल ड्रॉ कर लिया 120 डिग्री का। अब उसके बाद क्या करना है, CD की लंबाई पता है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर काट लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया कौन, D, जो कि हो गया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब क्या करना है कि जो D है, D से अब आपको AD पता है और D की एंगल भी पता है कि D पर कौन सा एंगल बन रहा है, D पर बन रहा है 90 डिग्री का, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, 90 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा। ठीक है, बनाने के बाद जो AD है, AD की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, ये काट लेना है यहाँ पर प्रकाश से, इसको लग के ऐसे चाप खींच लिए, ये कट जाएगा। अब ये आपका बन गया A, और A और B पता है तो A B को मिला दीजिए यहाँ पर, ये आपका चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक, इसका दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि आप क्या करेंगे कि आपको CD पता है तो आप पहले CD ड्रॉ कर लेंगे। CD कितने हैं, CD हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये ड्रॉ कर लिया। उसका C और D, एंगल C कितना है वो भी पता है, एंगल D कितना है वो भी पता है। तो C पर 120 डिग्री का और D पर 90 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा। ठीक है, प्रकाल की मदद से या चांद की मदद से। उसके बाद क्या है, CA, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, BD हो सकता है, यहाँ पे BC हो सकता है, यहाँ पे AD हो सकता है। आपको कौन सी लाइन पता है, AC लाइन पता है, नहीं AC नहीं पता है, BC पता है, तो ये BC आप यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स कर दीजिए 4.5 सेंटीमीटर की, है ना। यहाँ पर आप पॉइंट फिक्स करके लिख दीजिए B।
और AD पता है, AD भी 5.5 सेंटीमीटर पता है, तो 5.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर पॉइंट आपको डाल दीजिए, इसका नाम रख दीजिए इस पॉइंट का A, और फिर AB मिल गया तो आप इसको मिला दीजिए, ये 120 हो गई और ये आपका 90 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपको जो मेथड सही लगे आप उस मेथड से कीजिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इस मेथड से बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जो CD लाइन दी हुई है आपको उसकी मेज़रमेंट के हिसाब से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसका नाम आप रख दीजिए CD और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, C पर 120 और D पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। एंगल बनाने के लिए आप लोग चांद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग चांद बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं, या फिर आप कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कंपास की मदद से कैसे 120 डिग्री का और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो मैं दिखाता हूँ इसी पर। ठीक है, आपको क्या करना है कि किसी भी रेडियस पर इस प्रकार को सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको आर्क ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आर्क हमने ड्रॉ कर लिया। आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर इस पर रखना है, यहाँ इसको काट देना है, यहाँ रखने के बाद यहाँ काट देना है। ठीक है, उसके बाद सेम काम आपको यहाँ भी करना है, यहाँ पे रखना है इसको ऐसे, आपको फिर इस पॉइंट पे रखना है, इसका ये चेंज नहीं करना है। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ काटना है, फिर यहाँ पे रखने के बाद काटना है, और फिर चूँकि 90 का बनाना है तो इसलिए इसको ऐसे ऊपर में चाप काट लीजिए ऐसे, और फिर यहाँ पे रख के फिर ऐसे काट लीजिए। आपको पॉइंट मिल गया है। ये जो आपका बन गया ये हो गया 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 60 डिग्री बनेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 120 बनेगा। और उसी तरीके से 60 और 120 के बीच जो होगा ये आप बनाइएगा, इसको बाइसेक्ट कीजिएगा तो ये 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। इसको मैंने मिला दिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 4.5 है और यहाँ पर 5.5 है, तो आपको 4.5 यहाँ से प्रकाल की मदद से आपको काट लेना है। ठीक है, 4.5 का ले लिया है और यहाँ पे रखना है, और रख के इस पर हमने काट दिया यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, 5.5 का लेके यहाँ पर आपको एक आर्क बना देना है, चाप काट देना है। यहाँ पर 5.5 का ले लिया, यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे इसको काट दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी जो पॉइंट है CD हो गया, यहाँ पर आपका B हो जाएगा फिक्स, और यहाँ पर A हो जाएगा फिक्स। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे रख के और मिला देना है। इस तरीके से हमारा जो चतुर्भुज था वो बन चुका है। यहाँ पर BC जो है वो कितना है, BC 4.5 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4.5 सेंटीमीटर। AD कितना दिया हुआ है, AD दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। और AB कितना दिया हुआ है, AB तो आपका कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं। और यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है 120, ये भी यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, इसको यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन में चतुर्भुज बनाने के लिए कहा जा रहा है जिसमें आपको 3 साइड और 2 एंगल दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले रफ स्केच बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, चूँकि PS एंगल दिया हुआ था और PS लाइन भी मुझे पता है, इसलिए हमने इस तरीके से नाम इसका रखा है। ठीक है, सभी कोण का। तो यहाँ पर PS की जो लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5.5, और RS की लंबाई जो है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और PQ जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट पहला ही वाला क्वेश्चन की तरह हो गया ये भी। और यहाँ पर एंगल P और S दिया गया है। P दिया हुआ है 90 और S दिया हुआ है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री सेम क्वेश्चन है पहले की तरह जो हमने बनाया था वैसा ही क्वेश्चन है। आपको 90 और 135 का एंगल बना देना है पहले इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद, और जो भी एंगल होगा उस पर आप 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का लाइन जो है वो काट लेना है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि सबसे पहले आप PQ ड्रॉ कर लेते, उसके बाद 90 का कोण बना के ये 5.5 इसको ड्रॉ कर लेते, और फिर यहाँ पर आके 135 का एंगल बनाकर 6 सेंटीमीटर इसमें से कट कर लेते और फिर यहाँ से इसको मिला देते। तो इस तरीके से बना सकते हैं हम। इस तरीके से बना के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले PS ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर PS ड्रॉ करना है। PS ड्रॉ कर लिया है। अब आपको 90 और 135 का कोण यहाँ और 135 का यहाँ बनाना है। इसमें हम आपको एंगल इसकी मदद से बना के दिखाते हैं, जो ये आपका चांद होता है इसकी मदद से बना के दिखाएंगे यहाँ पे। और ये जो लाइन है ना, ये नीचे वाली लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, ये वाली लाइन, इस लाइन को इस लाइन पर मिला देना है। ठीक है,
ये पॉइंट यहाँ रखेंगे, एकदम ऊपर से देखना है। का एंगल बोल रहा है 90 बता रहा है बनाने के लिए, तो 90 यहाँ पर पॉइंट मार्क करेंगे और फिर इसको लाइन इसकी ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आपको 135 का यहाँ पे बनाना है, तो वैसे ही यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लिया है। अब इसको क्या करना है, मिला देना है। ये मिल चुका है। अब आपको यहाँ पर पॉइंट फिक्स करना है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा। PS तो हो चुका है ना, तो Q और R फिक्स करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो लंबाई ये दी हुई है PQ की 5 सेंटीमीटर, या तो आप इसको स्केल से भी यहाँ पर से मेज़रमेंट करके काट सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्केल से मेज़र देख लीजिए, यहाँ पर कितना है 5, यहाँ है इतना और यहाँ आ गया 5 आपका। यहाँ पे आप इसको पॉइंट Q फिक्स कर दीजिए और यहाँ पर आपको RS है, RS कितना 6 है, तो आप यहाँ पर रखिए ऐसे। यहाँ पर पॉइंट फिक्स हो गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा R, और फिर क्या कीजिए, इसको आप यहाँ पर इसको रख के मिला दीजिए। इस तरीके से आपका जो चतुर्भुज था वो बन चुका है। आप यहाँ पर मेज़रमेंट लिख दीजिए। तो ये कंस्ट्रक्शन भी आपकी पूरी हो गई। चलिए अब तीसरे प्रश्न पर देखते हैं। बहुत ही आसान है सवाल ये। इसमें एक चतुर्भुज बनाना है आपको PQRS, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, कच्ची रचना करना है PQRS की रचना करना है, जिसमें PQ दिया हुआ है। तो आप लोग पहले PQ यहाँ पे खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक PQRS बना लिया, ठीक है। अब इसमें सबकी मेज़रमेंट लिख दीजिए। PQ कितना है 6 सेंटीमीटर, QR कितना है 7.5 सेंटीमीटर, और RS कितना है, RS आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और आपको एंगल P भी दे दिया है 100 और एंगल Q दे दिया है 60। तरीके से जो हमारा कच्ची रचना थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको सिंपली क्या करना है, PQ पहले ड्रॉ करना है। PQ ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, PQ पहले ड्रॉ करना है। PQ ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, Q पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, और P पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। और उसके बाद क्या करना है कि जो आपका लाइन दिया हुआ है कितना 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर यहाँ से काट लेना है आपको। यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर कट लिया आपने। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का चाप लेना है। 6 सेंटीमीटर चाप लेने के बाद इसको यहाँ से खींचना है, और ये जहाँ पर भी आपका कटेगा वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, S पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो PQR यहाँ पर मिल गया और S यहाँ मिल गया, इसको मिला दीजिएगा, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको बनाते हैं। चतुर्भुज बनाने के बाद आपको इसमें जवाब भी एक ये भी देना है कि आकृति से बना चतुर्भुज कैसा है, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल आपने ड्रॉ किया है वो आपका किस तरह का चतुर्भुज लग रहा है, ठीक है। तो वो भी जवाब देना है आपको। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको PQ ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। PQ ड्रॉ हो चुका है 6 सेंटीमीटर का। अब आपको P पर 120 और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। परकाल की मदद से भी बना सकते हैं। यहाँ पर चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं चांद की मदद लेता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है ऐसे, और रखने के बाद यहाँ पर कितना 120 डिग्री का है, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, ये 90, 100, 110, 120 यहाँ पर आपको मिला देना है इसको, ठीक है। फिर आपको इस पर रखना है, Q पर रखना है। Q पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर हम इसको पॉइंट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रख के मिला देंगे, और यहाँ पर रख के इसको मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो ये आपकी लाइन कितनी है 7.5 सेंटीमीटर की, तो इसको यहाँ पर मिला लेंगे, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप और थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। ये आपका पॉइंट हो गया R, ठीक है। अब R से आपको कितना है S, RS दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो आपको 6 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको रख के ऐसे यहाँ पे रखना है, और एक चाप आपको इधर ड्रॉ कर लेना है। इधर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लाइन है हमारी वो यहीं पे रह गई, ठीक है। और ये चाप हमारा यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इस लाइन को ही आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर लाइन आगे बढ़ गई, यहाँ पर हम लोग पॉइंट इसका फिक्स कर देंगे, कौन सा, S नाम दे देंगे इसको, ठीक है। और फिर ऊपर में यहाँ पर इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि जो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल था वो बन चुका है। आप सब इसमें जो मेज़रमेंट है इसकी वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब ज़रा इसमें ध्यान दीजिएगा, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 7.5 है ना, और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 120 का
120। देखिए समांतर चतुर्भुज जो आसन कोण होते हैं उनका सम 180 दिखा रहा है और आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर हैं, ठीक है। और आप इसको मेज़रमेंट करके देखिएगा यहाँ पर, तो आपको मिलेगा कि ये भी लंबाई आपकी कितनी हो गई। देखिए ये भी लंबाई आपकी बताई जा रही है 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7.5 है, ये भी 7.5 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चतुर्भुज हमारा बना है वो कौन सा बना है, वो बना है समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम बन चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। चतुर्भुज ABCD बनाना है, ठीक है, जिसमें ए बी दिया हुआ है और कोण सी कोण डी दिया हुआ है। ABCD समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि AB जितना होगा उतना ही लंबा BC होगा, BC CD भी उतना ही लेंथ का होगा और AC भी हमारा उतना ही लेंथ का होगा, AD हमारा उतना ही लेंथ का होगा, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी लाइन पहले ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखिए C और D एंगल दिया गया तो आप CD भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक रफ स्केच बनाइए इसका। देखिए ABCD हमने बना लिया है, ठीक है। तो ये 7.5 होगा, तो ये भी 7.5 होगा, ठीक है। ये भी 7.5 होगा और ये भी 7.5 होगा। अब चूंकि यहाँ पर एंगल हमें दिया गया है C और D, तो हम लोग जब इसको ड्रॉ कर लेंगे तो C और D, तो यहाँ ये और ये एंगल दिया गया है। तो आपको पता है कि जो सम्मुख कोण होते हैं यानी कि अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये जब 110 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आपको 110 हो जाएगा। ये 70 है तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग को A और B एंगल भी मिल गया। तो आप इसको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 7.5 सेंटीमीटर की। 7.5 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ कर लिया है। अब आपको क्या करना है, A पर 70 और B पर 110 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर चांद रखिएगा, यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि B पर चांद रखना है और B पर चांद रखने के बाद यहाँ पर 110 डिग्री का एंगल मार्क कर लेना है। हमने दोनों मार्क कर लिया है। अब आप इस लाइन को इस पॉइंट को मिला दीजिएगा तो आपका एंगल बन जाएगा। इस पॉइंट को मिला दीजिएगा तो आपका एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। इसको हमने मिला दिया। अब चलिए इसको मिलाते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो आपको लंबाई दी गई है 7.5, उतना ही ये यहाँ भी काटना है, यहाँ भी काटना है। तो इतना बड़ा चाप ले लीजिएगा, ठीक है, प्रकार से, या फिर आप स्केल से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको रखना है ऐसे और यहाँ पर एक चाप इधर ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ पे रखना है इसको ऐसे और यहाँ पे एक चाप ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये दोनों आपका पॉइंट हो गया। एक पॉइंट आपका हो जाएगा, देखिए AB, ये हो जाएगा आपका C, है ना, और ये हो जाएगा आपका D, और फिर इस दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है। इस तरीके से आपका जो रोम्बस था वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री और ये हो जाएगा 110 डिग्री, और यहाँ पे चूंकि ये 110 हो गया तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका D दिया हुआ है 70 डिग्री एंगल, ठीक है। यहाँ भी आपका 70 डिग्री 110 हो गया और 70 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी मैंने हल कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्नावली 7.3 का 1 से लेकर 4 प्रश्न तक मैंने हल कर दिया है। आपको कैसे इसकी रचना करते हैं मैंने सब कुछ समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आस्क कर सकते हैं। और अगले जो प्रश्नावली है उसको हम लोग अगले वीडियो में हम लोग हल करेंगे, उसकी रचना हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ समझ में आया है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।